हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए पाव भाजी की रेसिपी लाई हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 आलू कटे हुए। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 गाजर कटा हुआ, 1 हरी शिमला मिर्च कटी हुई, आधा कप फूल गोभी, आधा कप हरे मटर डाल दिया। साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 ग्लास पानी। अब हम रबर ढक्कन और सीटी लगा देंगे और इसे 2 सीटी मध्यम आंच पर पकाएंगे। तो दोस्तों 2 सीटी लग चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी और प्रेशर कुकर को हम 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए दोस्तों। हम सावधानी से पूरा प्रेशर रिलीज कर देंगे, सीटी निकाल देंगे और सावधानी से ढक्कन खोल देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सब्जी है एकदम बढ़िया पकी है। अभी ये मैशर के सहारे मैं एकदम अच्छे से इन सब्जियों को मैश कर दूंगी। और देखिए हमारा जो मैश्ड वेजिटेबल है ये तैयार है। इसे हम बाजू में रख देते हैं। अब चलिए हम आगे की प्रोसेस की ओर जाते हैं। तो यहाँ मैं कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ। इस तेल को हम मध्यम आंच में गर्म होने देंगे। तो तेल गरम हो गया है दोस्तों। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 मध्यम आकार के बारीकी से कटे हुए प्याज। अब इस प्याज को हम मध्यम आंच में सुनहरा होने तक तलेंगे और बीच बीच में ऐसे मिलाते जाएंगे। तो हमारा प्याज जो है सुनहरा हो गया है। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 6 लहसुन की कलियां अच्छे से कुचली हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कुचला हुआ। अब इसे हम मिला देंगे कुछ सेकंड के लिए, ताकि ये जो अदरक लहसुन की जो कच्ची खुशबू है वो चली जाए। तो अदरक लहसुन की कच्ची खुशबू चली गई। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर कटे हुए। अब इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे मिला दिया। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे धीमे आंच में 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए, यानी कि नरम हो जाए। 5 मिनट हो गए दोस्तों और टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ मैं डालूँ 1 बड़ा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जितना पाव भाजी मसाला। अब इसे हम मिला देंगे मध्यम आंच में। मिला दिया। तो चलिए अब हम इसमें मिलाते हैं मैश किए हुए सब्जियां, बिल्कुल ऐसे। अब हम इसे वापस अच्छे से मिला देंगे। अब इस वक्त मुझे लगा कि नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देना। अब हम अच्छे से इसे मिला देंगे और इसे मध्यम आंच में 4 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, ताकि ये सब जो है एकदम अच्छे से मिल जाए। तो दोस्तों 4 मिनट हो गया है। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच जितना मक्खन। तो आप मक्खन अपने हिसाब से, इससे ज़्यादा डालना हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। साथ ही हाथ भर कर कटे हुए धनिया के पत्ते। अब इसे मैं अच्छे से मिला दूंगी और आंच को बंद कर दूंगी। और हमारा पाव भाजी का जो भाजी है ये तैयार है। तो एकदम बढ़िया लग रहा है। तो इसे मैं बाजू में रखती हूँ। अभी चलिए हम पाव सेकते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं तवे में थोड़ा सा बटर ऐसे कर कर लगा रही हूँ। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 चुटकी जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी जितना पाव भाजी मसाला और कुछ धनिया के पत्ते।
अब इसके ऊपर हम 2 पाव ऐसे रख देंगे और इसे दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेकेंगे अच्छे से। तो ऐसे ही आपको सारे पाव सेकने हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही दोनों तरफ समान रूप में सेक लेना। और ये देखिए हमारे जो पाव है ये भी तैयार है। अब मैं आपको पाव भाजी कैसे प्लेटिंग करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक प्लेट लिया है, तो इसमें एक जगह में मैं यहाँ पे कटे हुए प्याज रख रही हूँ, साथ ही थोड़ा सा नींबू भी रख दूंगी, बिल्कुल ऐसे, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। अब एक जगह में हम ये पाव रख देंगे गरम गरम। तो आपको जितना पाव आपको पसंद हो उतना आप रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैं रख दूंगी गरम गरम भाजी। तो अगर भाजी ठंडी हो गई है तो आप उसे अच्छे से गरम कर लेना और फिर ऐसे रख देना। और इसके ऊपर हम बीच में रख देंगे बटर और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। आप चाहे तो इस वक्त इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं और अनार का दाना। इसे गर्मा गर्म परोसिए। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।